हेलो एवरीवन, मेरा नाम अब्दुल वली है और मैं हूँ flyingtoworld.com की जानिब से। इस वीडियो में आपको मैं यूएसए की विज़िट वीज़ा के बारे में बताऊंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है यूएसए की वीज़ा की। क्योंकि मेरे इस ट्रैवल चैनल पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, मुझे मैसेज किया कि आप जो है ये यूएसए की वीज़ा के बारे में भी वीडियो बनाएं। मेरा ब्लॉग है flyingtoworld.com, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी इस सब बारे में एक तफसील के साथ आर्टिकल भी लिखा हुआ है। और मुझे ख़ुद बज़ाते ख़ुद जो है यूएसए का वीज़ा मिला था 2016 में 2016 में, जब बराक ओबामा यूएसए के प्रेसिडेंट थे। उस वक्त मुझे 5 साल का मल्टीपल एंट्रीज़ वीज़ा मिला था, जो कि अभी भी वैलिड है, और मैं 2 बार जो है यूएसए ट्रैवल कर चुका हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे मैं यूएसए के अलावा कनाडा और दूसरी जो टॉप की कंट्रीज़ है उसके बारे में भी आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और अपनी नॉलेज शेयर करूंगा। और बेल आइकन जो है उस पर क्लिक करें। वहाँ पे बेल आइकन आपको मोबाइल पे भी नज़र आ रहा होगा और कंप्यूटर पे भी, उस साइड पे राइट साइड के टॉप पर आप देखेंगे, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ जो है उसका नोटिफिकेशन मिले। अब इसके बाद पहली बात यह है कि मैं जो है कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंट नहीं हूँ, जस्ट आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और जो नॉलेज है, जो रिसर्च है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि वीज़ा के हवाले से जो फाइनल अथॉरिटी होती है वो उस मुल्क का जो कौंसलेट या एम्बेसी होती है, उन्होंने डिसीजन लेना होता है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर कि आपको वीज़ा दे या ना दे। ये उनकी जो है मर्ज़ी है। तो दूसरे लोग आपको सिर्फ मशवरा ही दे सकते हैं, या तो कुछ गलत देंगे, कुछ सही देंगे। तो यूएसए की विज़िट वीज़ा के हवाले से जो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसमें यह है कि किसी भी एजेंट को या कंसल्टेंट को आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपने खुद ही अप्लाई करना है और ख़ुद ही इसके प्रोसीजर को समझना है। इसमें कोई थर्ड पार्टी जो है वो इन्वॉल्व नहीं है यूएसए के विज़िट वीज़ा में। एक कंसल्टेंट क्या कर सकता है, वो आपको सिर्फ मशवरा ही दे सकता है। मशवरा ये दे सकता है कि भाई आप ये डॉक्यूमेंट्स ले जाओ और ये रीज़न बताओ, ये इस तरह कुछ आपको बता सकता है। डायरेक्टली वीज़ा में कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता। मतलब ये चीज़ नहीं है कि कोई आपको बोले 10 लाख रुपए में आपको वीज़ा लगवा के दे दूंगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। यूएसए की वीज़ा की फ़ीस जो है वो 17,700 यानी $160 है, जो कि पाकिस्तानी इस वक्त के एक्सचेंज रेट के हिसाब से 17,700 बनते हैं। जब मैंने वीज़ा लिया था उस वक्त 16,900 रुपये बन रहे थे, जो मैंने पे किए थे और मुझे वीज़ा मिला था। अब ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात पे आते हैं कि यूएसए का जो वीज़ा होता है ना, जो मेरे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक और उस हिसाब से यूएसए की वीज़ा जो विज़िट वीज़ा होता है, उसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1 कि आपको का जो विज़िट है यूएसए का, उसका रीज़न क्या है। अगर आपका रीज़न सॉलिड है, जेन्युइन रीज़न है, ठीक है, कोई आपने जो है फेक रीज़न नहीं बनाया है, कोई झूठा रीज़न नहीं है, कोई एक सच्चा रीज़न है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वीज़ा, यूएसए की वीज़ा में मेरे ख्याल से। और दूसरा जो है आपके अपने होम कंट्री से ताल्लुक जो है कितना गहरा है और कितना मजबूत है। ये 2 चीज़ें मेरे ख्याल से मैटर करती हैं यूएसए की वीज़ा में या किसी भी बड़ी कंट्री की वीज़ा में, विज़िट वीज़ा में। तो होम कंट्रीज से आपकी टाइज यानी ताल्लुक कितना गहरा है, कितना मजबूत है, इसमें तो डिफरेंट चीज़ें आ जाती है। जैसे आपके नाम पे अगर प्रॉपर्टी है, आपका बैंक अकाउंट में बैलेंस ज़्यादा है, आपका कारोबार है किसी बड़े लेवल का, आपकी कोई अच्छी नौकरी है जिसमें आपको बहुत सारी तनख्वाह मिलती है मंथली बेसिस पे और बहुत अरसे से आप करते हुए आ रहे हैं। उसके अलावा शादीशुदा अगर आप है, तो आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, तो वो भी एक मजबूत ताल्लुक बनता है कि आप उनको इधर छोड़ के जा रहे हैं और आप अकेले जा रहे हैं, तो वो आपका एक मजबूत ताल्लुक होता है। दूसरा रीज़न के हवाले से वो ये है कि आप यूएसए जा रहे हैं, वो आपसे पूछेंगे जब इंटरव्यू होता है, बेसिकली जब आप कौंसलेट के एम्बेसी जाते हैं तो वहाँ पर आपका इंटरव्यू होता है, जो अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको सारा ये स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि क्या क्या करना है, प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या है यूएसए की वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो वहाँ पे 5-10 मिनट का इंटरव्यू होता है, जो कि आप उर्दू में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, पश्तो में भी दे सकते हैं। तो उस इंटरव्यू में वो आपसे पूछते हैं कि आप यूएसए क्यों जा रहे हो। आप फिर बताएंगे कि मैं इस रीज़न के लिए जा रहा हूँ। फिर वो जो आप रीज़न बताएंगे उसमें वो मज़ीद कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना बता दूं,
तो मैं एक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए जा रहा था। एक फॉर्मल जो इनविटेशन लेटर होता है, जो कि कोई इतना खास मेरे ख्याल से मायने नहीं रखता, लेकिन वो मुझे कंपनी ने सेंड किया था, जो कंपनी वो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही थी, जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रही थी, तो वो मैं अपने साथ लेकर गया था। तो उन्होंने वो मुझसे नहीं पूछा कि आप ये इन्विटेशन लेटर दिखाओ, उन्होंने डायरेक्ट मुझसे पूछा कि आप भाई यूएसए क्यों जा रहे हो। तो मैंने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहा हूँ। उसने कहा ये कॉन्फ्रेंस से आपका क्या ताल्लुक है। मैंने कहा यहाँ पे ये कंपनी है और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे मैं टीचर हूँ। तो उसने कहा कि कितने अरसे से टीचर हूँ। मैंने कहा इतने अरसे से टीचर हूँ। तो उसने कहा कितने स्टूडेंट्स हैं आपके। मैंने कहा इतने स्टूडेंट्स हैं। फिर उन्होंने पूछा कि इससे आपको क्या फ़ायदा, इस पर आप कितना पैसा खर्च करोगे ये ट्रिप पे। मैंने कहा इतने पैसे खर्च करूँगा। फिर उसने पूछा इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप वहाँ जा रहे हो, वो फ़ायदा आपको यहाँ नहीं मिल सकता। तो उसका भी मैंने जवाब दिया और किसी तरीके से वो ऑफिसर को मैंने सेटिस्फाई कर लिया। तो कहने का मकसद ये कि रीज़न अगर सॉलिड होगा, जेन्युइन होगा, तो आपके पास उसमें जो कभी कभी जारहाना क्वेश्चंस होंगे या जो एकदम से अचानक क्वेश्चंस होंगे ना, तो आप उससे घबराएंगे नहीं, हेजिटेट नहीं करेंगे। उसका आपके पास लाजमी तौर पे वो होगा, जवाब होगा। ठीक है। दूसरा, अक्सर लोग ये कहते हैं कि मैं वहाँ विजिट करने के लिए जा रहा हूँ, टूरिज्म के लिए, यानी सैर व तफरीह के लिए। तो सैर व तफरीह के हवाले से भी आपसे पूछ सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस कि भाई आप कौन कौन से शहर जाएंगे, वहाँ पे क्या खास बात है जो आप विजिट करना चाह रहे हैं, और आप यूएसए को ही आपने क्यों सेलेक्ट किया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए और ऑलरेडी आपके पास रिसर्च होनी चाहिए। ठीक है। ऐसा ना हो कि आप मुंह उठा के चले जाए वहाँ पे और वो आपसे पूछे, आप बोले कि आई डोंट नो, मैं वहाँ जाऊँगा तो फिर देखता हूँ कि वहाँ क्या करना है। तो ये चीज़ें नहीं चलेगी, क्योंकि वो जो ऑफिसर्स होते हैं, वीज़ा जो इंटरव्यू करने वाले, वो ट्रेंड होते हैं भाई, वो ट्रेंड होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज किए होते हैं, फिर इस जगह पे आके वो इंटरव्यू कर रहे होते हैं। और आपके बॉडी लैंग्वेज और आपके तासुरात और बात करने के अंदाज और जो आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन में चीज़ें भेजी हुई हो, सब उनके सामने पड़ा होता है। ठीक है। तो उनको पता होता है आप झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो। तो ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। आप सच बोले, जो भी बात हो आप सच बोले, झूठ ना बोले, क्योंकि एक झूठ बोलने के लिए फिर आपको मज़ीद झूठ जो है वो बोलने पड़ेंगे, जो कि मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह के रीजंस होते हैं। और मेरे ख्याल से टूरिज्म जो है, अगर फर्स्ट टाइम कोई बंदा जा रहा है तो टूरिज्म की जगह जो है कोई ऐसा रीज़न सेलेक्ट करे, जैसे किसी दोस्त से मिलना हो, किसी शादी में जाना हो, किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना हो, कोई ख़ास इवेंट हो रहा हो तो उसमें जाना हो, तो इस तरह का रीज़न ज़्यादा बेहतर होता है। और अगर आपकी किस्मत ख़राब है तो ये भी हो सकता है कि किसी दिन आप एक ऐसे जो है ऑफिसर से टकरा जाओ जो आपका इंटरव्यू ले रहा हो, जो उस दिन उसका मूड ख़राब हो और आपकी शक्ल उसको पसंद ना आए। ये भी चीज़ें कभी कभी हो सकती है। मतलब जनरली उन्होंने पॉलिसीज़ को, रिक्वायरमेंट्स को तो देखना है, लेकिन ये भी चीज़ हो सकती है भाई, ये पॉसिबल है, क्योंकि वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो, और इंसान का नेचर है कि उसको कभी कोई चीज़ अच्छी लगती है, कभी बुरी लगती है। लेकिन ये रेयर केसेस में होता है, हर केस में नहीं होता, कभी कभार ये हो जाता है। ठीक है। तो ये तो ज़रूरी बात है कि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। अब मैं आपको ऑन द स्क्रीन लेकर जाता हूं, वहां पे आपको प्रैक्टिकल बताता हूं कि अगर विजिट वीज़ा आपको यूएसए का चाहिए, अप्लाई करना है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप जाके कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या स्टेप्स हैं। और इसके अलावा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप देखिए, वहाँ भी मैंने लिंक दिया होगा अपनी वेबसाइट के आर्टिकल का, वहाँ पे ये तमाम लिंक्स मौजूद है। और उसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट में कीजिए। ये मेरी वेबसाइट है flyingtoworld.com। इस पे मैंने ये आर्टिकल लिखा था उसी वक्त जब मुझे वीज़ा मिला था, यूएसए विज़िट वीज़ा रिक्वायरमेंट्स फॉर पाकिस्तानी पासपोर्ट। तो इस पे मैंने ये सारे लिंक्स दिए हैं, स्टेप्स दिए कि कौन सा स्टेप है, उसके बाद कौन सा स्टेप है। 3-4 स्टेप्स होते हैं बेसिकली यूएसए की वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले ये न्यू खोलते हैं। आप उस यूआरएल पे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप D160 लिख लो फॉर्म यूएसए वीज़ा, ये अगर आप लिख लो, ये देखिए ये D160 फॉर्म यूएसए वीज़ा, इसकी एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, और ये नीचे वाली ये वाली वेबसाइट है। और ये दुनिया के किसी भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हो, इसी को आपने इस वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे आपने फिल आउट करना है, ये फॉर्म खुद ही करना है, इसमें तमाम इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले इसने आप कहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वो सेलेक्ट करना है। जैसे मैं अगर हूँ तो मैं कराची में रहता हूँ, मेरा एड्रेस कराची का है तो मैं कराची करूँगा। आपका अगर इस्लामाबाद का है तो इस्लामाबाद करिए, अगर आपके पीके और पंजाब वगैरह के है तो आप इस्लामाबाद में अप्लाई करेंगे। मैं तो कराची सेलेक्ट करता हूँ। ये बल्कि इधर जो है ना, मैं पहले कंट्री नेम आएगा, सॉरी ये कंट्री आएगा पाकिस्तान, कराची, ये देखो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया।
अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपने ये कैप्चा डालना है, कोड है, और उसके बाद जनाब आप स्टार्ट करते हैं यहाँ से एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे और एप्लीकेशन में आपने बेसिकली इंफॉर्मेशन देनी होती है, जिसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन, आप जो विज़िट करने जा रहे हैं उसकी डिटेल्स, वहाँ कहाँ रहेंगे, होटल होगा या कोई बंदा होगा, उन तमाम चीज़ों की डिटेल्स डालनी है, अपनी फैमिली की डिटेल्स डालनी है, बैकग्राउंड डिक्लेरेशंस डालने हैं कि आपने कोई क्राइम तो नहीं किया, आप कभी जेल में तो नहीं गए। उसके अलावा अपनी फ़ोटो डालनी है, आपने फ़ोटो यहाँ पे उसकी सारी जो इंस्ट्रक्शंस है वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद जो है आप जब सबमिट करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे और सबमिट कर देंगे, तो ये आपको एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर दे देगा, ठीक है। आपकी ईमेल पर सेंड कर देगा, जो आप ईमेल यहाँ पे देंगे उस पर भी सेंड कर देंगे, और यहाँ पे भी आपको आ जाएगा, वो आप बेसिकली अपने पास सेव कर सकते हैं PDF फाइल में, ठीक है। उसमें आपका जो वीज़ा रेफरेंस नंबर होता है वो बहुत ज़रूरी है, और दूसरी भी डिटेल्स उसमें होती है, वो आपने प्रिंट करना है। और फिर आप जाएंगे उसके लिए, जब ये स्टेप हो जाए ना, इसमें कोई पेमेंट आपने नहीं करनी बेसिकली। जब ये स्टेप हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप में एक और वेबसाइट है, उसका नाम है, आप लिखेंगे US ट्रेवल डॉक्स, ये लिखेंगे, एक और वेबसाइट है, ठीक है। ये देखिए, अप्लाई फॉर US वीज़ा, ये अपॉइंटमेंट के लिए है। आपने फिर अपॉइंटमेंट यहाँ पे लेना है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि ये पहला स्टेप हो गया, आपने फॉर्म फिल कर दिया, सबमिट कर दिया, आपको एप्लीकेशन ID मिल गई, एक छोटा सा सारी डिटेल्स पे लिखी हुई एक फॉर्म होगा, वो आपको मिल जाएगा यहाँ से, इस वेबसाइट से। इसका काम ख़त्म हो गया। तो अब नेक्स्ट जो है, आपने इस वेबसाइट पे आना है, ustraveldocs.com। आप पाकिस्तान से इसको एक्सेस कर रहे हैं तो पाकिस्तान का ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये आपसे पूछ रहा है कि ये आपका फ़र्स्ट टाइम है या आप ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं। आपने कहा कि आप कहे कि हाँ यस, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो ये पूछेगा कि कौन सा वीज़ा है। तो हमारा जो आपका विज़िट वीज़ा होता है वो नॉन इमिग्रेंट होता है, ठीक है। इस पर क्लिक करें और यहाँ पे सिंपली आपने अकाउंट क्रिएट करना है। हाउ टू अप्लाई, स्टेप 1 वो स्टेप तो हो गया, ठीक है। अब स्टेप 2 वगैरह, यहाँ पे एक ऑप्शन है उसका पेमेंट का, ये रहा पेमेंट इन बैंक ऑप्शंस, ठीक है। तो इसमें ये इन्होंने दिया हुआ है कि आप अपना फ़ी कैसे वो कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने लॉगिन करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे लॉगिन का बटन कहीं पे देख के उसमें लॉगिन करना है। तो उसके बाद जो है ये आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। मैं लॉगिन कर देता हूँ, मेरे ख्याल से मेरा यहाँ पे अभी भी ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। तो आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, अगर आपका वो नहीं है, अच्छा कैप्चा का मसला है, अगर आपका यहाँ पे अकाउंट नहीं है तो आप काइंडली यहाँ पे रजिस्टर कर ले, ठीक है। न्यू यूज़र का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये तो अभी ये लॉगिन नहीं हो रहा मेरे ख्याल से, कोई मसला है, क्योंकि 2 साल पहले मैंने यूज़ किया था। आपने इस वेबसाइट पे बेसिकली अपना अकाउंट क्रिएट करना है और यहाँ पर आपको पेमेंट जो है वो सबमिट करने के लिए यहाँ पे वाउचर मिलेगा, जो कि आपने अलाइड बैंक लेकर जाना है। किसी भी अलाइड बैंक के जो ब्रांच है वहाँ पे आपने वो पे करनी है, और पे करने के बाद आपने वापस आके उसका जो एक कंप्यूटर जनरेटेड रेफरेंस नंबर होगा वो आपने यहाँ पे अपने अकाउंट में डालना है, ठीक है। वो डालने के बाद आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन से डेट क्या और क्या टाइम चाहिए आपको USA की वीज़ा की इंटरव्यू के लिए, एम्बेसी या कौंसलेट जाने के लिए, ठीक है। तो आप इस वेबसाइट से कर सकते हैं। अभी ये लॉगिन नहीं हो रहा, अदरवाइज़ मैंने इसी वेबसाइट से किया था, और इसमें हर चीज़ के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई है। मतलब आप यहाँ पे आ रहे हो ना, तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, पेमेंट कैसे करना है, सारी चीज़ें यहाँ A to Z लिखी हुई है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कि एक बेसिक यूज़र जो इंटरनेट यूज़ करता है उसको भी ये समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो इंटरव्यू डेट पे आप जब जाएंगे तो वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, और वो आपको ऑन द स्पॉट बताएंगे कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना है या क्या करना है। मेरे ख्याल से USA का जो वीज़ा प्रोसेस है ये सबसे ईजी प्रोसेस है। मैंने बहुत सारे कंट्रीज़ की वीज़ा अप्लाई की है, US का प्रोसेस मुझे सबसे अच्छा और स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा, क्योंकि कोई भी बंदा जाके ये पहले ये D160 फॉर्म जो है, DS160, सॉरी ये DS है, D नहीं है, DS160 फॉर्म है, ठीक है।
ये कोई भी बंदा जाके फिल कर सकता है, उसके बाद सबमिट कर देगा, फिर इस वेबसाइट पे आ जाएगा जो ustraveldocs.com है। यहाँ से जो पेमेंट के लिए वाउचर आ जाएगा वो सबमिट करने के बाद आप जो है नेक्स्ट डे आ जाए, यहाँ पे अपना रेफरेंस नंबर डालें, आपके पास जो है अपॉइंटमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, उससे आप सेलेक्ट कर लें इंटरव्यू के लिए जाए। वहाँ पे 5 मिनट या 10 मिनट में आपका फैसला होता है कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना है। मतलब जो वेटिंग होती है, जैसे आप शेंजन वीज़ा हो गया, कनाडा का वीज़ा हो गया, ऑस्ट्रेलिया का हो गया, उसमें वेटिंग टाइम इतना ज़्यादा होता है कि बंदे का दिमाग ख़राब हो जाता है जब एंड में 20 दिन 25 दिन के बाद जब रिप्लाई आता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो यूएसए वाले स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता देते हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये एक जुआ है यूएसए का वीज़ा अप्लाई करना, क्योंकि किस्मत भी इसमें बहुत चलती है, तो किस्मत से भी कभी कभी काम चल जाता है इसमें। आजकल डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका का सदर, तो थोड़ा सा सख्त है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि सबसे आसान प्रोसेस है यूएसए की वीज़ा की। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो काइंडली शेयर करें, और आर्टिकल का लिंक मैंने दिया हुआ है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वो जाके ये सारे जो लिंक्स हैं इसका प्रोसेस जो है इस मेरी वेबसाइट पे मौजूद है। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं मुझसे कमेंट्स में। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।